एक प्रत्याशी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है मुन्ना लोहरा, वार्ड नंबर 52 से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुन्ना लोहरा है या कोई और। हालांकि इनके चेहरे को हर लोग पहचानते हैं और इन्हें मुख्यमंत्री से लेकर के हर पदाधिकारी इन्हें अब पहचान चुके हैं। मुन्ना लोहरा जी वार्ड नंबर 52 से प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है कि अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद के तौर पर। मुन्ना जी, सबसे पहले आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल पंप छाप है। क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या है 5। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव मैदान पर आप उतरे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पहली बार चुनाव लड़ा। क्या सोच करके आप चुनाव लड़े? एक्चुअली मेरा कार्य क्षेत्र था रंगमंच कलाकार के रूप में मैं अपना कार्यक्रम करता था। और कब, कहाँ पर? पूरे राज्य से लेकर पूरे देश के हर राज्य में अपना कार्यक्रम, बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े राइटर के उपलय में करता था। और स्कूलों में भी ड्रामा पढ़ाने जाता था एज ए टीचर। और कई ऐसे जैसा कि कैसा स्कूल में जाके उन लोगों को ड्रामा के बारे में, थिएटर के बारे में अच्छा क्लास लेते थे और उनको मोटिव करते थे कि आप में आपका स्किल कम्युनिकेशन किस तरह से डेवलप हो और आपकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप हो। इस लाइन में आप कितने वर्ष से हैं? करीब मैं इस लाइन से 30 वर्षों से हूँ। 30 वर्षों से हैं। मगर एक बात मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस बार ही आप चुनाव लड़ने का मन क्यों बना है? ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के साथ का चेहरा के साथ में आपका चेहरा मिलता हो, इस मकसद से आप चुनावी मैदान पे उतरे हैं कि जनता आपको जो है ज़्यादा सपोर्ट करेगी? जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की एक लोकप्रियता है। जब से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के हम शक्ल के रूप में लोग मुझे एक पहचान दिए, उस दृष्टिकोण से यहाँ के हटिया के तमाम जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, युवा साथी हैं, सारे लोगों का एक मत था कि आप एक बार सहमति जताइए, क्योंकि ये एक एसटी कैटेगरी में चुनाव लड़ने के लिए अवसर मिला है, तो इस अवसर को आप चूकिए मत। मैंने उन लोगों की सहमति, मतलब कहा जाए तो जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन मिला। दूसरी बात है कि उनके आदेश अनुसार मैं इस चुनाव मैदान में आया कि भाई शायद ये लोग सही बोल रहे हैं, एक मौका मिला है तो हमें चुनाव में खड़ा होना चाहिए या नहीं। ये मैं करीब सप्ताह भर से चिंतन मंथन किया कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे कैंपिंग करके, मीटिंग वूटिंग करके मुझे बुला के बोले कि नहीं, एक बार सिर्फ आप सहमति जताइए और अपने आप को पार्षद पद के लिए एक प्रत्याशी के रूप में खड़े होइए, हम लोग आपके साथ में हैं। चूँकि मैं उनके समक्ष बात भी रखा कि एक कलाकार के पास ज़्यादा फंड नहीं होता है, उनके पास पैसों की कमी होती है, आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ, इस स्थिति में मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मैंने फिर विचार बनाया और फिर मैंने फॉर्म लिया और नॉमिनेशन कराया। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने वार्ड में क्या समस्या देख रहे हैं? मेरे वार्ड में अगर देखा जाए तो इतने साल, आज 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन 7 साल चला गया इस बार। हमारे जितने भी यहाँ के भाई बंधु और जो हमारी दीदी बहन लोग हैं, माताएं लोग हैं, जो रेजा की काम करने जाते हैं, एक लेबर चौक में मजदूरी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए इतना बड़ा क्षेत्र है तो एक दाल भात योजना के तहत अभी तक उस तरह का कोई योजना यहाँ पे आया नहीं। दूसरी बात है कि बहुत दूर से आते हैं लोग, या तो गर्मी हो या तो फिर बरसात हो, तो उसके लिए शेड की कमी है, यहाँ पे शेड नहीं बना है। और तीसरी बात है कि यहाँ के जो भी
आम पब्लिक है। और यहाँ हमारे टोले मोहल्ले बस्ती से जब चौक आते हैं कुछ खरीदने के लिए, उस बीच में अगर किसी को शौचालय लगता है तो एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी वजह से वो लोग संकुचित रहते हैं, या तो फिर एकदम किनारे नदी तरफ चले जाते हैं, दोनों नदी के बीच हमारा हटिया बसा हुआ है, या फिर अपना घर वापस चले जाते हैं। ये मजबूरी है। और रही बात, ये मूलभूत समस्या है, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी। अभी भी बहुत जगह इसे जहाँ जहाँ मैं अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ देख रहा हूँ कि ये नाली का एकदम उसका जो दुर्दशा है बहुत बुरी तरह है। और जहाँ पे पोल कोई कोई गली में गया है, लाइन तो है लेकिन दूसरे तरह से आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो पोल की कमी है, जो कि शार्प वे पे वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है बिजली। और टंकी की बात किया जाए तो हर जगह टंकी है। अभी जैसे मैंने और जगह पे गया और टोले मोहल्ले में, तो सब जगह लगा, लेकिन वहाँ पे छूट गया। आखिर छूटा क्यों छूटा? क्या उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी था, या तो फिर उस बस्ती से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रहा होगा, या पूर्व पार्षद जो रहे। देखिए, आप बोल रहे हैं कि काम छूट गया है, उस जगह से काम पूरा नहीं हुआ, तो किसी भी वार्ड में कोई भी प्रत्याशी जो भी है, मतलब कि वार्ड पार्षद हैं, सभी के द्वारा हर कार्य तो संभव नहीं है कि पूरा हो पाता है। यहाँ के जो पिछले कहा जाए तो वार्ड पार्षद निरंजन जी रह चुके हैं, तो उनका कार्य आपका कहना है कि पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है उनके द्वारा। अच्छा, और आगे है कि अगर मैं पार्षद पद पे आता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ के जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उन बच्चों को एक शिक्षा से जोड़ने का पहला प्राथमिकता रहेगा। क्योंकि हर टोले मोहल्ले में और बस्तियों में, क्योंकि यहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं और सबके साथ में सबका अपना अपना एक छवि होता है, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ के जो बच्चे में जो टैलेंट है, प्रतिभा है, जिसको ढूंढने की ज़रूरत है, तो ये काम भी पार्षद कर सकता है। क्योंकि वही बच्चे आगे आ सकते हैं जिनमें वो टैलेंट है। उन बच्चों को ढूंढ के एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का मेरा ये भावी प्राथमिकता है। और हमारे यहाँ जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, और जो अभी मतलब कि क्या उसको बोला जाए तो जो असहाय है, जो चल नहीं पाते हैं, विकलांग हो गए, तो उन लोगों, अभी जो मैं डोर टू डोर कैंपेन किया, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको वो सुविधा नहीं मिल पाया कि भाई ये व्हील चेयर कहाँ से आ पाएगा, अगर ये ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, ये भी जानकारी नहीं है उनको। जनता से क्या कहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बार आप हमें वार्ड 52 में एक मौका दीजिए। कि नारे तो बहुत हैं, अवसर की तलाश है। बस वार्ड 52 की जनता से अपील है कि एक मौका दीजिए, वार्ड 52 को मैं आदर्श वार्ड बना दूंगा। आपने सुना कि वार्ड 52 से जो प्रत्याशी मुन्ना लोहरा जी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान पर उतरे हैं। उनका कहना है कि जनता इस बार उन्हें अपने वार्ड में जो है एक मौका दे। जो भी कार्य इस वार्ड में अब तक नहीं हुआ है, उस कार्य को वो अपने वार्ड में करके पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज, रांची।